नमस्कार साथियों एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। भैया धुआं उड़ जाएंगे सभी के ये बात सुनकर। तो सरकार एक प्लान बना रही है और वो प्लान है कि स्कूल का समय 10 से 5 बजे का किया जाए। जी हाँ साथियों, 10 बजे से 5 बजे तक जैसे ऑफिस होते हैं ना, सारी बैंकें होती हैं, तहसील जो कार्य होते हैं और जो ऑफिस होते हैं उनकी ड्यूटी चलती है 10 से लेके 5। लेकिन दो विभाग है, एक स्वास्थ्य विभाग और एक शिक्षा विभाग, जिसमें दोस्तों 10 से 5 नहीं काम होता है। बल्कि अभी बेसिक की बात करें तो सर्दियों में 9 से 3 बजे के स्कूल हैं, लेकिन टाइम एंड मोशन की वजह से 8:45 बजे टीचर आएगा और 3:30 बजे तक स्कूल में रहेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्या सरकार अब इन स्कूलों का समय बदलने जा रही है, 10 से 5 रखने जा रही है। जी हाँ साथियों एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको सुनकर आप सब चौंक जाएंगे और बकायदा दोस्तों आपको प्रूफ दिखाऊंगा जिसमें ये तैयारी चल रही है कि स्कूलों का समय अब 10 से 5 रखा जाए। यानी कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि सरकार द्वारा ये समय 10 से 5 रखा जाएगा। पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी विद प्रूफ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी खबरें मिलेंगी और वो भी सही और सटीक। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर या शायद 27 से 28 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार से ये एक आदेश दिया था कि शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस यानी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाए। इसके लिए एक तंत्र बनाइएगा, एक सिस्टम बनाइएगा, इसकी कार्य योजना बना के हमें दीजिएगा, जिसकी सुनवाई रखी थी 30 अक्टूबर को। अब दोस्तों 30 अक्टूबर को सरकारी वकील उपस्थित हुए और सरकारी वकील द्वारा ये कहा गया कि सर जज साहब, माननीय जो जज हैं जिनका नाम है प्रवीण कुमार गिरी जी, ये जज हैं ऑनेबल जज। सरकारी वकील ने कहा कि माननीय जज साहब, सरकार के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी में इसमें एक बैठक हुई है, इस बारे में उनकी एक बैठक हुई है और बहुत ही जल्दी डिजिटल अटेंडेंस की कार्य योजना आपको बता दी जाएगी, गाइडलाइंस बता दी जाएगी किस तरीके से शिक्षा की डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी। अब साथियों हाई कोर्ट तो जैसे शिक्षकों के पीछे पड़ गया है। याचिका किस मैटर पे गई थी उससे हटके अब हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, हमें इसकी कार्य योजना चाहिए, किस तरीके से आप बनाएंगे डिजिटल अटेंडेंस। और साथियों हाई कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने एक डेट रख दी यानी 16 नवंबर। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कोई भी योजना बनाने का काम होता है वो कार्यपालिका का होता है यानी कि सरकार का होता है, लेकिन एडवाइस देने का काम होता है वो न्यायपालिका का होता है यानी कोर्ट का होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाईकोर्ट पीछे पड़ गई है शिक्षकों के। हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं, मुझे गाइडलाइन चाहिए और मुझे हर हाल में ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करवानी है शिक्षकों के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर सरकारी वकील ने कहा है कि सर अब की बार जो नेक्स्ट हियरिंग होगी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसी सुनवाई को लेके, जी हाँ साथियों, इसी सुनवाई को लेके मुख्य सचिव जी में दोस्तों बात हुई है, दोस्तों मीटिंग हुई है और मुख्य सचिव स्तर की मीटिंग थी आज, यानी 1 नवंबर 2025 को मुख्य सचिव स्तर की मीटिंग थी। और जानकारी है तो यहाँ पर पूरा ऑर्डर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो मीटिंग थी वो इसीलिए थी कि गाइडलाइंस बनाने की जो हाईकोर्ट ने बात कही है कि गाइडलाइंस बनाएगा। इस पर दोस्तों आजाद भारत में पहली बार ऐसी बात हुई है जिसमें कहा गया है कि स्कूल का टाइम 10 से लेकर 5 बजे तक रखा जाए। जी हाँ साथियों, यानी कि सरकार चाहती 7 घंटे, स्कूल 7-8 घंटे तक खुले रहे। अभी क्या दोस्तों 6 घंटे के स्कूल होते हैं, तो इसमें सरकार अब चाह रही है 1 घंटा 2 घंटा बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर ये टाइम हो जाता है तो काफ़ी टीचर्स जो बीएलओ है और जो शिक्षकों की ट्रेनिंग होती हैं और जो मीटिंगें होती हैं, क्या वो स्कूल टाइम होंगी या स्कूल के बाद होंगी? वैसे देखा जाए तो दोस्तों स्कूल के बाद ही होंगी, बीएलओ कार्य स्कूल के बाद ही होंगे। तो अभी जो 3 बजे के बाद स्कूल कार्य हो रहे हैं, जो गैर शैक्षणिक कार्य हो रहे हैं, वो 3 बजे के बाद हो रहे हैं। इसमें दोस्तों टीचर्स को पूरा दिल लग जाता है काम करने में। अगर दोस्तों ये व्यवस्था हो जाती 10 से 5 बजे की, तो यहाँ पर साथियों मुझे लग रहा है टीचर तो रात में ही घर पहुंचेगा। इसमें दोस्तों जो दूर दूर से टीचर हैं उनके साथ कुछ भी घटना हो सकती है, उनका अहित हो सकता है। इस पर दोस्तों कोर्ट विचार नहीं कर रही है, लेकिन शिक्षकों के पीछे पड़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है, उनका काम, जज साहब का काम एडवाइस देना है, लेकिन वह
ऑर्डर दे रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस जारी की जाए। देखिएगा साथियों, ये लेटर देखिएगा, लेटर आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ ही दोस्तों आपको जो टैब दिया गया है, टैब में भी अब एक ऑप्शन शो होने लगा है डिजिटल अटेंडेंस का। जी हाँ साथियों, सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हो गया है और डिजिटल अटेंडेंस की तैयारी कर ली है सरकार ने। और ऐसे में दोस्तों जो टीचर्स वैसे भी टेट को लेके परेशान हैं, अब वो धरना कैसे देने जाएंगे अगर डिजिटल अटेंडेंस लागू हो जाती है। और डिजिटल अटेंडेंस दोस्तों अगर समय की बाउंडिंग होती है तो 10-15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ऐसे में दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर टीचर एक बार आएगा, अगर एब्सेंट होता है, वो 15 मिनट लेट हो गया तो वो एब्सेंट हो जाएगा अपने आप ही। अगर उसकी सीएल है, उसके पास जो सीएल है उनमें से कट जाएगी, सीएल अपने आप काट दी जाएगी। और जैसे ही दोस्तों सारी सीएल आपकी कट जाएंगी और ऐसे में बार बार एब्सेंट होते तो वेतन वृद्धि रोकी जाएगी सीधे लखनऊ से। ऐसा दोस्तों ऐसे गाइडलाइंस बनाई आ रही है जिससे कि शिक्षकों के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। देखिएगा दोस्तों, ये साइड से देखिएगा, ये लेटर चल रहा है, सचिव स्तर की दोस्तों मीटिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा लेटर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दिया है ऑनेबल प्रवीण कुमार गिरी जी, ये इनकी जो अब जो सुनवाई है यहाँ साफ साफ दे रहा है। दिस कोर्ट हैज पास्ड ऑर्डर 16/10/2025 डायरेक्टिंग द स्टेट ऑथराइज टू कम आउट विद ए पॉलिसी विच शुड बी प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड in respect of attendance of the teachers in the institution as the same is going on the aided educational institute or in other department of the state। तो यहाँ पर कह रहे हैं इसमें सभी के लिए अनिवार्य लागू की जाएगी दोस्तों, चाहे वो टीचर बेसिक का हो चाहे माध्यमिक का हो। यहाँ पर साफ साफ बात की जा रही है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि जो आरटी एक्ट है, जो छोटे बच्चों का, जो 14 साल तक के बच्चों का जो राइट है, राइट टू एजुकेशन है, वो टीचर्स गोला मारे इसलिए उनकी नहीं हो पा रही है। गांव वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, ये सब कुछ छोड़िएगा, हम सीधा सीधा चढ़ते हैं कि टाइम की क्या बात हो रही है। देखिएगा जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट पे आप ध्यान से आइएगा। देखिए क्या दे रहे हैं, सम रिलैक्सेशन में बी ग्रांटेड टू द टीचर्स इफ एनी आर कमिंग लेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। यहाँ पर कह रहे हैं अगर टीचर्स 5 से 10 मिनट लेट होता है तो उसको रिलैक्स दिया जा सकता है ड्यू टू सम रीजन्स एंड नॉट हैबिचुअल। वो कह रहे हैं कि ये टीचर्स ये नहीं कि रोज रोज लेट आए, वो आदत अपनी बना ले, कम कुछ समय में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप कहें कि बार बार, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर 10 से 15 मिनट को टाइम अगर आपको लेट होते हैं तो 2-4 बार चल जाएगा, लेकिन बार बार नहीं चलेगा। ऐसे में आपकी सीएल काट ली जाएगी। देखिएगा, बट दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशन एवरी डे while the attendance of the teacher should be at 10 o'clock or as the time fixed at the time of prayer। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों साफ साफ कह रहे हैं टीचर्स की जो शुड भी, यानी कि हो सकता है कि 10 से इनका टाइम रखा जाए, 10 बजे के दोस्तों स्कूल कर दिया जाए। 10 बजे सरकार इसलिए करना चाहती है कि जो टीचर कहते हैं कि सर हम बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता इसलिए हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में 8 से 1 बजे का स्कूल होता है तो जिसमें टीचर्स को दिक्कत होती है। सर्दियों में 9 से 3 का हो जाता है तो सर्दी बढ़ जाती है, तो इसलिए दोस्तों टीचर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए लेट आते हैं। तो सरकार दोस्तों अब 10 बजे का टाइम रख सकती है, जिससे कि सारे जो ऑफिस खुलते हैं, सारे बैंक खुलते हैं तो वही टाइम होता है, तो इस ऐसे में टीचर्स की हिलावाली नहीं चलेगी। इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों ई अटेंडेंस के लिए दोस्तों लागू हो गया। ये अटेंडेंस सरकार ने लागू कर दिया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये अटेंडेंस लागू की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा मैटर हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, और ये प्रवीण कुमार गिरी जी अक्टूबर 30, 2025 का ये दोस्तों आदेश है, और सचिव स्तर से दोस्तों आज बैठक हुई है, उसमें ये क्लियर किया गया है कि 10 बजे समय रखा जा सकता है दोस्तों। संभावना नहीं, संभावना है दोस्तों, और संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिएगा दोस्तों, एक साइड से मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये डिजिटल अटेंडेंस आपका ये जो टैब है, टैब में देखिएगा साफ साफ दोस्तों दोनों टिक आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये साफ साफ बता रहे हैं कि डिजिटल अटेंडेंस के लिए, टीचर अटेंडेंस के लिए टीचर सब तैयार हैं। तो यानी कि जो भी कुछ कर रही है वो कोर्ट कर रही है दोस्तों, और कोर्ट प्रेशर डाल रही है, सरकार के पीछे हाथ धो के पड़ गई है कि टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस लगाइए लगाइए लगाइए। फिलहाल दोस्तों अभी यूपी की स्थिति है, मध्य प्रदेश की स्थिति हो गई है, आने वाले समय में अन्य बीजेपी राज्यों की स्थिति हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैंने काफ़ी छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों डिजिटल अटेंडेंस चल रही है, जिस पर दोस्तों टीचर्स नाराज हुए हैं, काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर केंद्र सरकार भी अगर इसमें कानून बना देती है डिजिटल अटेंडेंस का,
सभी के लिए आदेश कर देती है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी ऑल इंडिया में डिजिटल अटेंडेंस लागू हो सकती है। इसका दोस्तों खामियाजा शिक्षक भुगतेंगे, क्योंकि दोस्तों शिक्षक जा रहा है हाई कोर्ट जाता है राहत पाने के लिए, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट उनको गिफ्ट दे देती है, ये लो भाई साहब ये ले जाओ, और सभी लोगों को गिफ्ट दिया जाता है। अब एक शिक्षिका गई थी जो बांदा की थी, वो गई थी दोस्तों हाई कोर्ट अपने आप को राहत पाने के लिए, एब्सेंट थी, डीएम साहब ने उसका सस्पेंड किया था, 3 महीने बाद बहाल हो जाती, लेकिन उसके ज़्यादा चुल थी और वो हाई कोर्ट पहुंच गई, और दोस्तों हाई कोर्ट में डिजिटल अटेंडेंस का लागू कर दिया पूरे यूपी के लिए, और हाई कोर्ट तो ना धो के पड़ गई है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, अगर 10 से 5 की अगर डिजिटल अटेंडेंस हो जाती है तो बाकी के जो कार्य हैं वो कैसे पूरे होंगे? क्या शिक्षक 10 बजे से लेकर शाम तक 6-7 बजे तक स्कूल में ही अपना टाइम बताएगा, या शिक्षक मानसिक टॉर्चर झेलने के लिए तैयार है या नहीं तैयार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। धन्यवाद।